Almighty Authority राज योगी सभा व लोक पसंद सभा। आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राज योगियों की सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राजसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राज योगी सभा। लोक पसंद सभा दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। कौन कौन सी? एक तो लौकिक दुनिया की राज्यसभा और लोकसभा, और ये ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सर्वशक्तिमान के द्वारा बनाई हुई। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती हैं, और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज बना रहे हैं। कौन कौन बना रहे हैं? जो खुद लॉ एंड ऑर्डर पे चल रहे हैं। भगवान ने जो जो श्रीमत दी है, जो जो श्रीमत पे चलते हैं, उन राजाओं की बात है। जैसे वो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें कानून पास किए जाते हैं, और यहाँ ये राजाएं भी क्या कर रहे हैं भविष्य के लिए। ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, जो भगवान के कानून, जो मर्यादाएं हैं, उन पे जो चलने वाले हैं, तो उस आधार से यहाँ भी नियम बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्प काल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राजसभा व राज योगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती हैं। किसके कल्याण के लिए? कुछ इन्वेंशन होती है। यहाँ तो बताया जो विशेष राजाएं हैं, जो आगे चल के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, वो यहाँ अभी फिलहाल वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड, जैसे वो कानून बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा कानून व्यवस्था के लिए। यहाँ ये विश्व के राज अधिकारी भी, इनके द्वारा भी विश्व के निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। वह है स्वार्थ अर्थ, और यह है विश्व कल्याण अर्थ। इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। कितने लोग पसंद करते हैं आपको? कितनों की वोट मिलेगी आपको?
जो ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की श्रीमत पे चलने वाले हैं, एकदम खरा उतरते हैं भगवान की मत पे, उनको कितने लोग पसंद करेंगे आगे चल के? 500-700 करोड़ आत्माएं लोग पसंद, माना पूरे विश्व के लोग आपको पसंद करेंगे। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते। अगर अपना स्वार्थ है उसमें, अपना स्वार्थ कैसे होता है? ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए कैसे यूज करते हैं? हाँ, हमारी स्तुति हो जाए, हमारी महिमा हो जाए, संसार में हम प्रत्यक्ष हो जाएं, कम से कम ये ब्राह्मण तो हमको जानने लगे कि हम ऐसे ऐसे हैं, हमारा ये स्टेटस है, हम ये बनने वाले हैं। हाँ, हम लक्ष्मी का पाठधारी हैं, जगदम्बा का पाठधारी हैं, अष्ट देवों में हैं। तो ये हो गया स्वार्थ। अपनी स्वयं महिमा निकालना, ये है स्वार्थ। डायरेक्ट नहीं निकालते, लेकिन इशारे ऐसे देते हैं जिससे उनके समझ में आ जाए कि मैं बहुत बड़ा दिग्गज या दिग्गजानी हूं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद प्रभु पसंद है। पहले किसको पसंद आए? बाप पसंद और फिर प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जिससे स्नेह है, प्यार है, उसको जो पसंद कैसे मालूम पड़ेगा उसको क्या पसंद? मैं उसकी पसंदी के हिसाब से चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं ये तो अलग बात, पहले उसको क्या पसंद है ये कैसे मालूम पड़े? उसकी पसंदी सो मेरी पसंदी, लेकिन उसको क्या पसंद है पहले ये कहां से मालूम पड़े? तब तो हम चेक करें कि जो उसको पसंद है वैसे ही मैं चल रहा हूं नहीं चल रही। उसकी पसंदी कहां से ढूंढेंगे? है जी? हाँ, जो भगवान के महावाक्य हैं, जो मुरलिये हैं, इसके पैरेलल इसमें जो जो इशारे हैं, जो जो श्रीमत परमान इशारे मिले हुए हैं, ये है भगवान की पसंदी। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते। यहाँ क्या होता है? बाप की पसंदी की परवाह नहीं होती, किसकी पसंदी की परवाह होती है? कम से कम ये लोगों के हम पसंदीदा तो हो जाएं, माना कम से कम ब्राह्मण तो हमको सर्टिफिकेट देते हैं, ब्राह्मणों की वोट तो हमको मिल जाए। उल्टा हो जाता है। जो श्रीमत परमान चलने वाले हैं उनके लिए क्या बोला? जो प्रभु पसंद होगा सबसे पहले वो लोग पसंद होगा ही, लोगों की चिंता नहीं, ब्राह्मणों की चिंता नहीं कि ब्राह्मणों का सर्टिफिकेट मिले। सबसे पहले किसका सर्टिफिकेट मिले? भगवान का सर्टिफिकेट मिले। तो वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए व न देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय
एक ही बाप परम पिता है, इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। जितने भी धर्म पिता हैं सात्विक स्टेज में ऊपर से आए तो किसकी महिमा की? उस बाप की। सभी धर्म में उस एक बाप को अभी भी मानते हैं। तो जो लोक पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोक पसंद हो गए। भगवान को जो पसंद हो गया, जो बाप को पसंद वह लोक पसंद स्वतः ही हो गया। अपने आप से पूछो, मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई? कितने मेंबर्स हैं लोकसभा? लोकसभा की सीट्स कितनी होती हैं? हैं जी? ब्राह्मणों की दुनिया में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? 108। चेक करो, हमको ये लोकसभा की सीट भविष्य में मिलेगी? है? ये विश्व के राज्य अधिकारियों की सभा है, भारत के राज्य अधिकारी नहीं है, विश्व के राज्य अधिकारी हैं। अभी टिकट बाकी है मिलनी। लौकिक दुनिया में भी होता है, कई बार अनाउंसमेंट हो जाती है टिकट की, बाद में दुनिया की तरफ से हो हल्ला होता है, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि पार्टी का नाम बदनाम हो जाएगा। देखा है आपने? कई बार पार्टी अनाउंस कर देती है लेकिन दुनिया को पसंद नहीं होता, वो हो हल्ला कर देते हैं, तो पार्टी का अपना नाम बदनाम ना हो इसलिए कैंसिल। इसलिए यहाँ क्या होता है? रिफाइन रिफाइन चेंजिंग यहाँ भी होता रहता है। मैंने अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं और अनाउंसमेंट फिर गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसको बाबा क्या नाम दे देते हैं? रिफाइन चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई केस हो नहीं सकता कि भैया हमको साक्षात्कार हुए थे, हमने ऐसा सब बोल दिया, अब नहीं हुआ तो हम क्या करें। ये सबसे बड़ी सुविधा है यहाँ पे। अगर आपने कुछ अनाउंसमेंट भी करते कोई केस नहीं होता है। इसलिए अभी टिकट्स की तैयारी हो रही है। अपने आप से पूछो, मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई? बाप ने चुन लिया? सबसे पहले कौन चुनेगा? बाप। अभी बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबर वार कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर? कितना अंतर है? 8 में फर्स्ट और 16,000 में लास्ट। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? मूल कारण, एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। ये अंतर है। 8 में नंबरवार और 16,000 में लास्ट। क्या अंतर बताया? एक तो विश्व कल्याण का कार्य करने वाले, ये तो भगवान ने जो कर्तव्य दिया उस कर्तव्य को करने वाले, विश्व कल्याणकारी। और दूसरे हैं कार्य करने वालों की, जो विश्व कल्याण का कार्य करने वाले हैं उनकी, और कार्य की महिमा करने वाले। रचना हो गई ना।
दूसरे महिमा योग्य बनने वाले, वो महिमा योग्य बनते नहीं है, केवल महिमा करते हैं। एक है करना, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर हो जाता है। एक है प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले, एक है केवल चाहना है, चाहिए चाहिए तो लगा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, जीवन में नहीं है। चाहिए को है में बदलना है क्या? जो मन की भावना है, जो इच्छा है, उसको प्रैक्टिकल में बदलना है। कब तक? एक लोकसभा सीट्स का वो ठप्पा भी तो लग जाएगा। अभी ठप्पा लगा है, टू लेट का बोर्ड लगा है, अभी ठप्पा तो नहीं लगा लोकसभा सीट्स के, लोक पसंद के ऊपर से। तो कब तक लेनी है टिकट? हैं जी? वाह भाई, 1 महीने में ले लेंगे? हैं? 1 महीने में टिकट मिल जाएंगी? ये तो ठप्पा परमानेंट है या अभी फिर चेंज होता रहेगा? ये ब्रह्मा की जो सृष्टि अभी है फाइनल रची जाएगी या फिर तोड़फोड़ करेगा? अरे अभी तो लास्ट तोड़फोड़ है, उसके बाद तो फाइनल है ना। अभी तोड़फोड़ है अभी। हाँ, क्या बताया? अभी तीसरी बार तोड़फोड़ है अभी बाकी। ये तोड़फोड़ के बाद अभी जो होगी वो फाइनल होगी। तो जो फाइनल होगी उसकी ठप्पा लगा रहे हैं, उसकी सीट्स की बात कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चाहिए बाबा को। जो सदा है कहता है, वह हाय हाय से छूट जाता है। जो माया की हाय हाय है, जो माया की हाय हाय परेशान कर रही है, जो प्रैक्टिकल में आ गया है में आ गया, तो माया की हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे। कौन? जो चाहिए चाहिए में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा बनना तो चाहिए, हाँ ऐसा करना तो चाहिए। बाबा ये चाहता तो है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, तो ये चाहिए चाहिए वाले हैं। कभी तो बहुत उड़ने लगते हैं और कभी हाय हाय शुरू हो जाता है। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं हैं। कौन? जो एक रस नहीं है, जो अभी चाहिए चाहिए कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए फिर उड़े और फिर वहीं आ गए। इनको बाबा ने कैंसिल कर दिया। ये लोकसभा के मेंबर नहीं हैं। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। तो पूरी राजधानी की तैयारी है, इसका मतलब। वैसे भी आज शिव जयंती है ना, आज से तो शुरुआत है। तो राजधानी की प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। इसलिए बाबा भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य की। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। जो जितना अपने को लॉ एंड ऑर्डर भगवान के आदेश पे चलाएगा, तब जाके वो उस लिस्ट में और लोक पसंद सभा के जो मेंबर्स हैं उस लिस्ट का ठप्पा लगेगा।
वह है राज गद्दी के अधिकारी और वह है राज में आने के अधिकारी। अंतर है। राज गद्दी के अधिकारी और उनके राज में आने के अधिकारी। राज गद्दी के अधिकारी कितने? 108। और राज में आने के अधिकारी कितने हैं? 16,000। 16,000 की माला में राज में आने के अधिकारी, लेकिन राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। राज में तो आएंगे लेकिन सिंहासन नहीं मिलेगा। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज सिंहासन स्वतः ही मिल जाएगा। क्या कहा? लोक पसंद। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बताई पहले? प्रभु पसंद। प्रभु पसंद सो लोक पसंद। तो ये टिकट ले लो। तो राज सिंहासन स्वतः ही मिल जाएगा। आज बाप दादा आपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। तीर्थ स्थान देखें भक्ति मार्ग में, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं जहां मेले लगते हैं, जो फेमस हैं, वो चैतन्य तीर्थ स्थान हैं। किन्हीं आत्माओं के यादगार हैं। जैसे यहाँ कौन सी घाट है? ये है कौन सी घाट है? ये होशंगाबाद में नर्मदा घाट। किसका यादगार है? किसका यादगार होगा? कोई होगी ना, नर्मदा मैया। नहीं होगी तो ये हो गया तीर्थ स्थान। तो बाबा यहाँ चक्कर लगाएगा या चैतन्य में जहां वो तपस्या कर रही है वहां चक्कर लगाएगा? चैतन्य में जहां वो चैतन्य तीर्थ स्थान तपस्या कर रहे हैं, बाबा ने सुबह सुबह आज उनका चक्कर लगाया। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। अभी जो चैतन्य सेवा केंद्र हैं, अभी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी या जड़ प्रदर्शनी? चैतन्य प्रदर्शनी। तो ये जो सेंटर्स भी हैं, ये भी क्या हैं? चैतन्य सेंटर्स हैं। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। विशेष कितनी नदियां हैं? कितने? 7। विशेष भारत की 7 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन से? गंगा, ये 3-4 के नाम तो बोले ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, फिर गोदावरी बोल दिया, कृष्णा कावेरी को छोड़ दिया। लेकिन हैं तो कितनी हुई? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी कितनी हुई? 6। तो 7वें है नर्मदा, 7। किसको छोड़ दिया? हैं जी? अगर तो ब्रह्मपुत्रा को लेते हैं तो नर्मदा छूट जाती है। नर्मदा को लेते हैं तो ब्रह्मपुत्रा छूट जाती है 7 के हिसाब से। तो इनमें किसको ले लें? नर्मदा को ले लें। बताते हैं ब्रह्मपुत्रा का घाट ही नहीं है। है कोई घाट? कोई घाट नहीं है। कोई डुबकी नहीं लगाता है। इसलिए जहां डुबकी लगाते हैं, सरस्वती में भी कोई डुबकी नहीं लगाता। देखा कभी किसको डुबकी लगाते हुए? वो तो बता रहे अंडरग्राउंड है। साइंटिस्ट अभी खोज कर रहे हैं इसकी धारा अंडरग्राउंड कहाँ बह रही है, उसकी खोज चल रही है।
उसमें भी कोई डुबकी लगाता नहीं है। डुबकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल फील्ड पे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा, ये है प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। सरस्वती है, और ये कौन सी थी अभी, है ब्रह्मपुत्र है, और वो गहरी नदी कौन सी है, तलवार का रूप है, वरुणा है। इनको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। शिव बाबा प्रैक्टिकल कहते हैं? शिव बाबा प्रैक्टिकल कहेंगे या मास्टर को प्रैक्टिकल कहेंगे? मास्टर को कहेंगे प्रैक्टिकल, माना जो फील्ड में होता है वो है प्रैक्टिकल। जो फील्ड पे नहीं है, जो बैकबोन है, उसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। जैसे अभी बताया ना, उसमें जगदम्बा है प्रैक्टिकल, उसकी आत्मा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी आत्मा, शरीर है जगदम्बा। तो ये बैकबोन के रूप में जो सहयोगी हैं, तो वो है सहयोगी, लेकिन प्रैक्टिकल ये फील्ड पे हैं। तो बाबा ने कहा अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे, कहीं कुछ थोड़े होबनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज कारोबार चलाने वाले देखे। वह राज का हुक्म देने वाले, वह राज कारोबार चलाने वाले, दोनों में अंतर है। बड़े कौन होते हैं, राज चलाने वाले या हुक्म देने वाले? वह मेजॉरिटी अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, इनके रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। तब तक इनके अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी? हैं जी, 18 में। इतनी लंबी चौड़ी लोकसभा की सीट, सिटी ढेर की ढेर 108, ये भी 18 में। मैंने तो नहीं सुना, किसी कैसेट में बोला बाबा ने? 18 में किसी कैसेट में सुना? 8 का तो बोलते हैं, लेकिन ये तो 108 की बात हो रही है ना, हैं जी? एकदम 28, एकदम लास्ट 16,000 भी आ जाएंगे। आज डिस्कशन में सुना, बहनों के साथ डिस्कशन में, ऐसा लगता है बाबा जी कभी कभी गिनती भूल जाते हैं। गिनती भूल तो जाते हैं, लेकिन इशारा कहाँ छोड़ देते हैं अपने सूर्यवंशी बच्चों के लिए। शूटिंग पीरियड का बता रहे थे। शूटिंग पीरियड कौन से सन में खत्म हो गया? 2003-4 में, है ना? उसमें फिर कितने जोड़ दिए? सीधे सीधे कितने जोड़े थे उसमें? 16 जोड़ दिए। कोई आंकड़ा कहीं फिट ही नहीं होता। एडवांस पार्टी जैसे वो ब्रह्मा के प्रति निश्चय बन रहा। अभी माउंट आबू में क्या हो रहा है? ब्रह्मा के प्रति निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि। ऐसा आप बाबा जी भी हर कुछ बोल देते। तो सीधा 16 का आंकड़ा बोल दिया। अब जब गिनती करने लगे उंगलियों पे, तो कहाँ पहुंच गए? 21 पे पहुंच गए। और फिर पीछे लाए, और इतनी दूर नहीं, इतनी दूर नहीं। जब उंगलियों पे गिना, 5 से बोला, 5 से जोड़ो 16। अरे 5 से अब 16 जोड़ेंगे, कहाँ गया? 21। और फिर पीछे, और नहीं इतनी है, और सोना है क्या? अमृत वेला करने की इच्छा नहीं होती। फिर 18 की बात की, 21 है एक्यूरेट। अभी जो शूटिंग शुरू होगा गुड़ी पड़वा से, कौन सी शूटिंग शुरू हो जाएगी? कलयुगी। कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की। वहां भी जो 16 बोला, वो भी 4-4 वर्ष के 4 पीरियड हैं। इसलिए बोला बाप वो है सत्यम शिवम सुंदरम। उसका एक भी महावाक्य वो पत्थर की लकीर है। तो जो 16 बोला वो पूरे कल्प की बात की। तो उस कल्प को 4 अवस्थाओं से गुजरना, 4-4 वर्ष का एक युग है। जैसे 5 से 9 4 वर्ष, 9 से 13, 13 से 17, 17 से 21। तो ये पूरा कल्प है।
इसलिए 3.5-4 वर्ष बोला था शुरू में, 2004 के बाद बोला कि 3.5-4 वर्ष लगेंगे वैष्णवी शक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए। 3.5 और 4 अंतर हो गया ना। अगर 3.5 के हिसाब से चलेंगे तो हो गए 3.5 वर्ष के 4 हिस्से, तो 14 वर्ष हो गए। ये भी एक कल्प है। 3.5 7, 3.5 7, ये 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष माना 5000 दिन। ये एकदम एक्यूरेट कल्प। अगर 2004 के बाद से चलेंगे एक्यूरेट कल्प, तो 14 वर्ष का जो कल्प है वो 18 में पूरा हो जाएगा। ये है व्यक्ति विशेष के लिए। जो 4 से 18 का है, 3.5-4 वर्ष जो बोला, तो ये जो 14 वर्ष हैं, ये 5000 दिन है, ये है व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आत्माएं हैं, तो बाबा ने इसलिए 18 में परिवार की बात की। लेकिन परिवार से परिवार तो जुड़ा है, नहीं जुड़ा। इसलिए शूटिंग पीरियड का जब अंत आता है 21, पूरी शांति हो जाती है, महाभारत भी हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुरलियों में बताया। हाँ, जो युद्ध है कितने वर्ष चलेगी? हैं जी, 4-5 वर्ष बताया। हाँ, तो ये जो युद्ध है अभी भी जो बेहद में, ये भी 4-5 वर्ष चलने के बाद शांति हो जाती है। तो 21 तक तो कहेंगे, माना 28 में तो पूरी राजधानी है 16,000 की। लेकिन जो राजाएं हैं, राजाएं तो रचयिता है ना, इनको तो अपनी सीट पे सेट होना है। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। रिजल्ट अनाउंस ये लौकिक दुनिया में कब होता है? हाँ, डिपार्टमेंट्स कब बांटे जाते हैं? शपथ समारोह होता है ना, जब पीएम जो है जब सीट पे बैठता है। यहां भी जब लक्ष्मी नारायण सीट पे बैठेंगे तब पूरे अनाउंसमेंट होगी। जब गद्दी पे बैठ गए तो गद्दी के जो और मददगार हैं, विश्व के कल्याणकारी सहयोगी हैं, तो उनके अनाउंसमेंट साथ साथ होगी ना। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। क्या कहा? जितने भी यहाँ बैठे हैं, इनके जो माया जो बार बार परेशान करती है, कि जो पेपर्स हैं हो रहे हैं, वो पेपर्स बाबा चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। राजाओं के पास सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? प्योरिटी। क्योंकि प्योरिटी से ही कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, राज को चलाने की जो शक्तियां हैं, उसका आधार है प्योरिटी की पावर। चेक कर रहे थे, इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है। हर एक ब्राह्मण बच्चे का प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है। ऐसा नहीं है केवल आपकी प्योरिटी की पावर केवल आपके तक है। जितनी आपकी प्योरिटी की पावर बढ़ेगी, उतना ही ये पीछे देखते ना सफेद सफेद ओरा, उतना ही वो सफेद ओरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैमरे में चेक भी कर सकते हैं। ऐसे कैमरे हैं आज की डेट में साइंटिस्ट के पास, आपका ओरा आपको फोटो खींच के दिखाया जा सकता है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। साइंटिस्ट के पास ऐसे कैमरे हैं, तो ये प्योरिटी की पावर से तुम्हारा ओरा और विस्तार को पाता जाता है। तो प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है।
प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। ये जो चैतन्य तीर्थ स्थान है इनका सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत तीर्थों पर है। ये तीर्थ स्थानों का जो इतनी महिमा है वो जो चैतन्य है उनके आधार हैं उनके ऊपर है, वो जो निमित्त आत्माएं हैं। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। आपका भी जो जो स्थान निमित्त है, जहां जहां आपके साक्षात्कार हो रहे हैं वहां से अगर भक्त खाली लौट रहे हैं तो भीड़ कम हो जाएगी वहां पे। सोचो अभी हो रहा है ऐसा, कोई ना कोई स्थान आपके हैं नहीं है, जिस स्थान के आप निमित्त हैं जितनी आप में पावर कम है वहां भक्त जा रहे हैं, कोई प्राप्ति नहीं हो रही। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा हट रही है, अरे कोई प्राप्ति नहीं हो रही। और कोई कोई स्थान देखा है कितने चमत्कारी सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ जितनी आपकी पावर पड़ेगी ऑटोमेटिक आपके स्थान काम करने लगेंगे, वो मूर्तियां सिद्ध होने लगेंगी, क्योंकि चैतन्य आत्मा यहाँ सिद्ध होने लगी। जिन जिन स्थानों से आप संबंधित हैं आपके यहाँ सिद्धि प्राप्त करने से वो चैतन्य और जड़ मूर्तियां हैं, जबकि पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन उनसे वरदान मिलने लगेंगे। फिर क्या होगा आगे चल के, आपका रूप वहां छप जाएगा तो उनको दिखेगा ये चैतन्य मूर्ति, अरे वहां बैठी है, अरे ऐसा कोई स्थान है, ऐसा हरा हरा चारों तरफ पर्दा लगा हुआ है, पूरा साक्षात्कार होगा, ढूंढेंगे, एड्रेस भी मिलेगा उनको। आदि में ऐसा हुआ ना, नहीं हुआ? आदि में साक्षात्कार के लिए चलो दूर बैठे उनको एड्रेस मिलता था, अरे ये ऐसा ऐसे हैं, वो स्थान है, फला स्थान पे जाओ, वहां ये मिलेंगे। जाते से उनको साक्षात्कार हो जाता था। ऐसे नर्मदा मैया का साक्षात्कार, जड़ मूर्ति में साक्षात्कार होगा, उसकी चैतन्य मूर्ति वहां दिखेगी, एड्रेस भी मिलेगा किस कौन से मिनी मजून पे बैठेगी, तो आगे चल के भक्तों का भी कल्याण हो जाएगा। तो ये लीला भावना बहुत बड़ी लीला चलने वाली है। ये जो लीला है ये है प्रत्यक्षता, जो ब्रॉड रूप में वर्ल्ड लेवल पे होने वाली है, बहुत तेजी से जो प्रत्यक्षता होगी, ये है हमारे सिद्धि स्वरूप। आगे चल के जाऊँ सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, संपूर्ण प्योरिटी को धारण कर लेंगे, तब ये प्रत्यक्षता होगी। हाँ। तो बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी। आज खास दिन था ना सुबह, शिव जयंती पे बाबा को मालूम है, बच्चे भी बहुत जोर शोर से बहुत दिनों से शिव जयंती का आह्वान कर रहे हैं। भगवान का बच्चों का और भगवान का जन्म एक साथ बाप आते हैं तो राजधानी भी स्थापन हो जाती है। तो ये 17 की जो शिव जयंती है इसका विशेष रूप से आह्वान हो रहा था, तो बाबा ने चक्कर लगाया। प्योरिटी के पेपर चेक करना, तो बाप दादा को आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोता मेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। क्या बाबा ने संकल्प जब से ज्ञान में आए हैं, आदि से अब तक माना जब से जो आत्मा ज्ञान में आई है, आदि से लेकर अब तक संकल्प की और स्वप्न की और वर्तमान जो स्टेज है पूरी, उनकी रिजल्ट देखी। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहें तब इमर्ज कर लेते हैं। वतन में टाइम लगता है, जब चाहें बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है ना, ये विशेष है। ये ट्रिब्यूनल है, इसका विशेष गायन है। आगे चल के ट्रिब्यूनल लगेगी तो कितने हैं ट्रिब्यूनल में, कितने बैठेंगे ट्रिब्यूनल में? बाबा ने बताया त्रिमूर्ति, ये है ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ जो ट्रिब्यूनल बैठती है उसमें 8-9 मेंबर्स होते हैं, उसमें जस्टिस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है, वो न्याय करते हैं।
तो ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है ना, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। ये जज हैं, जजमेंट देने वाले हैं, सबके हिसाब किताब करने वाले हैं। इनको जेल देनी है, जेल नहीं देनी है, फांसी देनी है, फांसी नहीं देनी है। तो पूरा विधान कहाँ है? पूरा विधान यहाँ संगम युग पे बन रहा है। इसलिए बाबा ने कहा सजा ऐसे ही देंगे क्या? ऐसे ही सजा दे देगा धर्मराज? नहीं। कैसे सजा देगा? साक्षात्कार करवाएगा। तो धर्मराज भी हैं और उसके जो सहयोगी हैं तो ये ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराज है चीफ जस्टिस, उसके जो सहयोगी हैं वो हैं जस्टिस। और बाप कहाँ जाएगा? है जी? हाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है। जजेस ने मिलके किसी को फांसी दे दी, राष्ट्रपति चाहे तो कैंसिल। लेकिन वहां बाबा ने व्यक्तवान में बोला कि वहां बाप साक्षी रहता है, कुछ इंटरफेयर नहीं करता। बच्चे जो डिसीजन ले लेंगे वो बाप को मंजूर, इसलिए बाप साक्षी होके जैसे कि राष्ट्रपति की सीट पे होता है और बच्चे ट्रिब्यूनल के रूप में डिसीजन लेते हैं। लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी यहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। अभी कौन से सब्जेक्ट है? अभी है भागवत। उसके बाद भागवत के बाद क्या होता है? महाभारत। तो अभी सब्जेक्ट कौन सी है? भागवत। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। कितना लंबा चौड़ा है? भागवत बहुत लंबा चौड़ा है। कितना लंबा चौड़ा है? हैं? कितना लंबा चौड़ा है? 16,000। अभी जो भक्कर आ रहे हैं, अभी तो इनके घर वाले शांत हैं। सबके घर वाले शांत बैठेंगे? अभी जो भग के आ रहे हैं नहीं आ रहे, और रजामंदी से आ रहे हैं, घर वालों के सहयोग से आ रहे हैं। अभी जो आने वाले हैं उनके घर वाले सहयोग देंगे, हैं? तो क्या हो जाएगा? महाभारत। तो भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से सुहेज मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स की वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे। आज जो पेपर चेक किए, इसकी वेरीफाई कौन करेगा? हाँ, बाप नहीं, बच्चों से करवाएंगे। क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक रूप में देखते हैं, इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। ये जिम्मेवारी बाबा अपने बच्चों को देंगे, खुद साक्षी रहेंगे। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं। कौन है साथ में? बच्चे
जो ट्रिब्यूनल रूप में बैठेंगे। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते, इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं। दिलवाला मंदिर में क्या दिखाया? दिलवाड़ा मंदिर में हाँ, परिवार दिखाया है। बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं हैं। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं, अकेले नहीं रहते। अभी देलवाड़ा मंदिर का यादगार, जिन्होंने दिल ली, भगवान की दिल ली और भगवान को अपनी दिल दी, आगे किसको साथ में रखेंगे? हैं? अरे भगवान की दिल तो यहाँ लेनी है ना, संगम युग पे दिल दे दी और भगवान ने हमारी दिल ले ली। अभी कहाँ जाना है? विजय माला कहाँ होगी? सतयुग में होगी ना। संगम युग में सतयुग होगा तो विजय माला होगी ना। तो फिर बाप विजय माला के साथ। बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं हैं। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं, वह टचिंग भी आती है। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं आपको टचिंग आती है? रोज आती है व कभी कभी आती। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। आप क्या करते हो? सूक्ष्म वतन को यहाँ, और बाप आपको कहाँ इमर्ज कर लेता है? सूक्ष्म वतन में। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते। यही सारा दिन धंधा करते हैं। यही बाप को धंधा है। कभी दौड़ के आपके पास पहुंच जाते और कभी आपको अपने पास बुला लेते। कभी खेल करते और कराते, कभी अपने साथ सेवा में लगाते। खेल पाल भी करते हैं। खेल पाल में क्या होता है? खेल पाल में देखा है, बच्चों के साथ खेल पाल करते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। और कभी कभी आप कभी बॉल उठा के भग लो तो पीछे भग रहे नहीं, हाथ आ रहे तो बच्चों को रोना धोना भी शुरू हो जाता है ना। खेल पाल में कोई बच्चा बुद्धि होते हैं तो खेल में ही रोने लगते हैं। बाप भी क्या करते हैं? खेल पाल भी करते हैं। हाँ। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते। वाह भाई। कभी आप बैठो याद में, बहुत ऐसे मन बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, कहीं सीन अचानक इमर्ज हो जाता है। अब ये अचानक आज ऐसा सीन इमर्ज हो गया। बाबा क्या कह रहे हैं? अपने साथ साक्षात्कार करवाने भी ले जाते। और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। हाँ, कभी कभी आपके साक्षात्कार अभी शुरू होने वाले हैं। आपकी प्रजा है, आपके भक्त हैं, तो आपके साक्षात्कार, आपका सूक्ष्म शरीर वहां जाके उनको बाबा भेजेगा, जाओ उनको साक्षात्कार कराओ। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार के बिना संतुष्ट होंगे ही नहीं। बाप सामने जाके खड़ा हो जाए, बाप को नहीं, बाप नहीं चाहिए। सोचो, इतने जिद्दी भक्त होते हैं। आपका स्वरूप जाएगा, एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। नर्मदा मैया का स्वरूप जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे। बाप जाके खड़ा हो जाए, कोई लेना देना नहीं। सोचो, इतने जिद्दी होते हैं। तो भक्तों के जिनके जैसे संस्कार हैं,
जो इष्ट से उनके हिसाब किताब जुड़े हैं वो उसी से संतुष्ट होंगे। इसलिए अपने क्या कहते हैं, हम घर वालों को अपने कितना समझाते हैं, सुनते हैं वो? कोई कोई घर वाले सुनते ही नहीं। क्यों? बाप से उनको, बाप की रचना नहीं है, किसकी रचना है? वो आपकी रचना है। आगे चल के आपका उनको साक्षात्कार होगा तो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर जाके बाप को पहचानेंगे। अरे बाप रे, जब ये इतने श्रेष्ठ हैं तो जिनको ये याद करते हैं वो कितना श्रेष्ठ होगा। ये सिस्टम बना हुआ है। तो इष्ट देव के साक्षात्कार के बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष सहयोगी, स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिनमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहां कहां जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाता है, मदद चाहिए। ऐसे ही जब हमारे रॉकेट्स को बहुत ऊंचा जाना होगा तो एक्स्ट्रा फोर्स बाप के द्वारा हमको भी मिलता है। फिर निराधार हो जाते। स्पेस से ऊपर जाएंगे तो फिर वहां तक बाप जंप देगा। ऊपर चले गए, धरती के आकर्षण से ऊपर हो गए तो अब कोई आधार की जरूरत नहीं, अब अपनी सीट पे सेट हो गए। 63 जन्म संस्कार खत्म, तो वहां तक बाप भी आपको फोर्स लगाता है। फिर निराधार हो जाते तो कहां कहां कोई ऐसे कार्य आते हैं जहां सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। सेकंड में साक्षात्कार करवाया और काम निकाला। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वशीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। देखो कितने बिजी हैं बाप दादा, वतन में कितनी प्लानिंग कर रहे हैं। भविष्य में जितने भी राज गद्दी पे बैठने वाले हैं, राजा हैं, उनके लिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं भविष्य के लिए, वो पूरी प्लानिंग चल रही हैं। अभी तो उनको ठप्पे लगने वाले हैं, वो अपनी अपनी सीट पे उनको सीट बांटने वाले हैं बाबा। आगे चल के कितना कार्य चल रहा है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। अभी चांस दिया, अभी सीट्स फिक्स नहीं हुई हैं, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएंगी, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। इसलिए अपनी प्योरिटी की सब्जेक्ट को बढ़ाओ जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। मनसा में तूफान है, फटाक से हटा के मेरा तो बाप दूसरा न कोई, इसको जितना तेजी से आगे बढ़ाओ। इसके लिए बाबा ने अभी ये बोला कि जो पेपर अभी तक जो बाबा ने चेक किया उस अनुसार कहीं कहीं बाबा ने पाया परसेंटेज कम है, लेकिन अभी बाबा ने फिर जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा अभी चांस दिया कि इस सब्जेक्ट को बढ़ाओ। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा
कर सकते हो प्योरिटी के आधार से। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है, रिजल्ट फिर सुनाएंगे। कौन सा पेपर चेक किया? प्योरिटी का, लेकिन रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं सुना रहे तब तक तुमको चांस है, इसको इसमें एडिशन कर लो, इसमें और बढ़ोतरी कर लो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्य सभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सकें वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। जब माया का अटैक होता है तो उस वक्त हमको निर्णय करना होता है, मेरे को ये करना है या नहीं करना। उससे जो निर्णय हो गया उस आधार से हमारे कर्म हो जाते हैं, या पुण्य कर्म बन जाते हैं या पाप कर्म बन जाते हैं। तो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, वह कार्य में सफल होंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद के कार्यालय और यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर्स के क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो शक्तियां हैं, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है। कई बार उदाहरण भी देते हैं, किसी को प्यास की जरूरत है, आप उसको भोजन कराने लगो, संतुष्ट होगा? चाहिए उसको पानी और आपने बढ़िया बढ़िया भोजन रख दिया। और यहाँ भी परख शक्ति चाहिए। जब हम ज्ञान देने जाते हैं तो उसको परख लें किस क्वालिटी है प्रजा क्वालिटी का ज्ञान हम बड़ा बड़ा सुना रहे हैं, उसके ऊपर से जा रहा है, इसको कहेंगे कमी है, जज नहीं कर पा रहे, जजमेंट की कमी है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए परख के अगर डोज देंगे तो समय भी सफल होगा। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है, जज कर सकें इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज परख सकें कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से, अपने पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो समय भी वेस्ट होगा, वो भी इधर से सुन के इधर से निकाल दें, कोई असर नहीं होगा। इसलिए जजमेंट पावर के साथ पहले स्वयं की कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर में मुख्य कौन सी कंट्रोलिंग?
कंट्रोलिंग पावर में सबसे पहले मुख्य कौन सी कंट्रोलिंग है जी? व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग। सबसे पहले ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जो हमारा व्यर्थ हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, ये जितना जितना स्टोर होता जाएगा, कंट्रोल होता जाएगा, ये स्टॉक बढ़ेगा। तो 2 शब्द ही काफी हैं। 2 शब्द बोलेंगे, तीर जैसे लगेंगे। भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी घंटों। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देती है। यहाँ भी अगर गवर्नमेंट ये खुश हो जाए, कहते हैं ये जो बेहद की गवर्नमेंट है, तो कहाँ बिठा देगी? वो राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी। लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये 2 शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर्स होना, विश्व कल्याण के ऑफिस में ऐसे अच्छी तरह से चला रहे होना, ऑफिसर्स को सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुणगान गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो है। क्या जरूरत पड़ गई? नारा तो बहुत अच्छा लगाते हैं, 2 ही काफी, और से माफी, और फिर कहते हैं 1 ही शेर जैसा बच्चा काफी। भारतवासियों का तो नारा है? जितने कम होंगे उतना अच्छा वायुमंडल होगा, उतना पावरफुल वायुमंडल होगा। भारतवासियों को बढ़ोतरी विस्तार अच्छा लगता है, सार अच्छा लगता है? तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। ये बताया ना अभी, जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, अच्छे श्रीमत पे चलते हैं, उनको फिर कहाँ बिठा देते हैं? ईश्वरीय गवर्नमेंट। वो तो गवर्नर बना देते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ बिठा देते हैं? क्या बताया अभी? राजा बना देते हैं। जो राजा बनेगा तो उसके अपने नीचे तो होंगे ना, जिसके ऊपर राज करेगा। जैसे वह दफ्तर संभालते हो, वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है। 108 आत्माएं कितनी अनुभवी होंगी? उनके अनुभव में इतनी शक्ति होगी, कम से कम 16,000 को तो खींचेंगी, नहीं खींचेंगी? जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है, लेकिन अनुभव नहीं है। भाषण तो खूब करने वाले हैं, भाषण करने वाले ढेर के ढेर, लेकिन अनुभव नहीं है उनके पास। अनुभव के इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होते जाएंगे उतना अनुभव करा सकेंगे। सभी ऑफिसर्स सहज योगी होना। तो अभी सहज योगी, कभी मुश्किल के योगी। लौकिक सेवा भी संपर्क बढ़ाने की सेवा है। अच्छा, ओम शांति।